दोस्तों, आप इन दो फोटोज को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा एनिमल इनमें से सबसे ज्यादा वेनमस है। मैं 100% गारंटी से ये बोल सकता हूं कि 99% लोगों ने इस एनिमल को वेनमस समझा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये एनिमल सबसे ज्यादा वेनमस है। लेकिन आखिर इसका क्या मतलब है? इससे हम क्या सीखते हैं? फिलॉसफी में दोस्तों एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एस्थेटिक मोरालिटी। अब ये टॉपिक ये कहती है कि क्या सुंदर चीजें अपने आप में अच्छी भी होती हैं? यानी अगर कोई चीज बहुत खूबसूरत है तो क्या वो नैतिक रूप से सही भी है, या फिर सुंदरता और नैतिकता का कोई गहरा कनेक्शन है? इस पे हम आज के इस टॉपिक पर बात करेंगे और इस पॉडकास्ट में समझेंगे कि आखिर एस्थेटिक मोरालिटी का मतलब क्या होता है। और आप इस टॉपिक को इस तरीके से भी एक हिसाब से समझ सकते हैं कि हमारे दुनिया में दोस्तों लोग बटरफ्लाई को ज़्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू कॉकरोच। हम बटरफ्लाई को देखते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है, लेकिन वहीं अगर हम किसी कॉकरोच को देख लेते हैं तो हम उसको चप्पल निकाल के मारने को सोचने लगते हैं। हम तुरंत घिन करने लगते हैं उससे, हम उसको भगाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों वही ऑक्सीजन दोनों पा रहे हैं, उसी इन्वायरमेंट में दोनों रह रहे हैं, उसी गैलेक्सी उसी अर्थ में दोनों सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन ये भेदभाव क्यों आखिर? यही दोस्तों एस्थेटिक मोरालिटी सवाल उठाता है और इसके बारे में आज के इस पॉडकास्ट में गहराई से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एस्थेटिक मोरालिटी को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है ज़्यादातर लोगों के साथ कि वो समझते हैं कि खूबसूरत चीज़ें ही अच्छी चीज़ें होती हैं। अब हम इसके रूट कॉज को देखते हैं पहले। दोस्तों ये कोई आज की प्रॉब्लम या बात नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी चीज़ है। इवन एंशिएंट टाइम पे ये माना जाता था कि गुड लुकिंग पर्सन ही एक अच्छा पर्सन है। क्यों आखिर ऐसा? क्योंकि दोस्तों पहले के लोग, वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूं, ये मानते थे कि जो इंसान अच्छा है इसका मतलब है उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं। जिसका जेनेटिक्स अच्छा है इसका मतलब है उसका पर्सनैलिटी और बिहेवियर अच्छा है, और जिसके पर्सनैलिटी और बिहेवियर्स अच्छे हैं वो ओवरऑल पर्सन भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं लोग इसी चीज से जज करते थे कि वो कितना खूबसूरत है। मोर ब्यूटीफुल इज इक्वल टू मोर गुड पर्सन, ये मेंटालिटी थी। अब दोस्तों कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी आज भी लोगों के अंदर कैरी ऑन होती आ गई है। लेकिन क्या ये बात रेलेवेंट है आज भी? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम पर हमने बहुत सारे तरीकों से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। आज के टाइम पर ह्यूमैनिटी बहुत ही आगे चली गई है। साइंस में, टेक्नोलॉजी में हम बड़े बड़े विचारकों को दोस्तों समझे हैं और हमारा बुद्धि, हमारा विजडम बहुत ही वाइड हो चुका है। तो ये कहना कि ये बात, ये टॉपिक सही है कि मोर ब्यूटीफुल इज इक्वल टू मोर गुड पर्सन, ये गलत है आज के टाइम पर। और इसी को दोस्तों हम एस्थेटिक मोरालिटी कहते हैं। लेकिन अफसोस के साथ दोस्तों ये कहना पड़ रहा है कि 99% पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसी बेसिस पर चीज़ों को जज करते हैं कि वो कितना खूबसूरत है, वो कितना सुंदर है। वेस्टर्न फिलोसफर्स का दोस्तों बहुत ही जोर रहा है एस्थेटिक मोरालिटी के ऊपर। इवन प्लूटो जैसे बड़े और फेमस फिलोसोफर ने एक टाइम पर यह कह दिया था कि सुंदरता, सच्चाई और अच्छाई तीनों एक ही चीज के अलग अलग रूप हैं, और जो चीज सचमुच सुंदर है वो अंदर से भी अच्छी होगी। क्या ये बात आज रेलेवेंट है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, आज ये बात बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। आज भी सोशल मीडिया पर परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट स्किन वालों को हीरो बना दिया जाता है, जबकि जो लोग थोड़े अगली हैं, जिनको थोड़े डिसेबल्ड होते हैं, उन्हें हम निगेटिव साइड के तौर पर दिखाते हैं, अगली के तौर पर दिखाते हैं। इवन विलन्स को और कुछ बिना परफेक्ट बॉडी वाले लोगों को हम निगेटिव और अगली दिखा देते हैं। तो हमने शुरू से आखिरी तक यही सीखा ही है कि सुंदरता को गुडनेस का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। सुंदरता दोस्तों एक बहुत ही नायाब चीज़ है, बहुत ही यूनिक चीज़ है, लेकिन हमें इसको कभी भी इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए कि हम किसी को जज करें सुंदरता के बेसिस पर। एस्थेटिक मोरालिटी यही है दोस्तों। हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग इसी चीज़ के ऊपर लोगों को जज करते हैं, जो कि पूरे तरीके से गलत है। सुंदरता को हम किसी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों को शरीर की सुंदरता पसंद आती है, कुछ लोगों को दिल की सुंदरता, कुछ लोगों को अलग अलग चीज़ों की सुंदरता पसंद आती है। और एक सुंदरता को लेकर के दूसरे चीज़ को डिफाइन करना शायद अच्छी नहीं है। यानी अगर आप शकल से सुंदर हैं तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप अकल से भी सुंदर होंगे। यहाँ पे एक कोट मुझे बहुत ही अच्छे से याद आ रहा है, जो बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर रहा है इस टॉपिक को, कि हर मीठी चीज़ अमृत नहीं होती है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।